52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी और 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये सारा गठबंधन हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर किया गया है। तो गठबंधन की ये तस्वीरें हैं, हाथ जोड़ने की, हाथ मिलाने की ये तस्वीरें हैं और राजनीतिक दलों में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। तो शैलेंद्र, कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती ना भी कही जाए पर मुश्किल तो बड़ी है और बढ़ी है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं पिछले चुनाव की, तो जयस जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया था और उसका ही असर देखने को मिला था कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसका अगर बात करते हैं तो डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, ये वो इलाके हैं जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वोट बैंक है और यदि वह बीएसपी के साथ मिल जाता है तो और ज्यादा बड़ा वोट बैंक हो जाएगा, क्योंकि दलित और के अलावा आदिवासी एक साथ अगर वोट करेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें हो सकती है। अगर उसके उलट अगर हम देखें तो चाहे बिंद का इलाका हो या फिर ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका हो या बुंदेलखंड का वो इलाका जो यूपी से सटा हुआ है, इन इलाकों में बीएसपी अपना जनाधार रखती है और ऐसे में यदि ये दोनों राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में हैं तो भले ही कई सीटों पर जीते ना, लेकिन हार जीत का गणित जो है वो जरूर ये बिगाड़ देंगे। और यही कारण है कि अब दोनों ही राजनीतिक दलों के अब परेशानी में नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक नई रणनीति दोनों ही राजनीतिक दल को बनानी पड़ेगी कि आखिर किस तरीके से इस गठबंधन से पार पाया जाए। और जिस तरीके से जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, राज्यसभा सांसद है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा शैलेंद्र, ये भी दिलचस्प है, का शोषण करने का काम, ये भी दिलचस्प है। जैसा कि आपने जिक्र किया, महाकौशल में एक का जनाधार है और अच्छा खासा है। कई जगह उसने दोनों पार्टियों को परेशान कर रखा है। यूपी से सटी हुई बुंदेलखंड, यूपी से सटी हुई जगहों पर बसपा का अपना जनाधार है। इसके अलावा एक और फैक्टर नहीं भूलना चाहिए, वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके की कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही परिस्थितियों में ज्यादा और कम नुकसान अगर देखा जाए तो वो नुकसान कांग्रेस के खाते में जा रहा है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि पिछले साल जब जयस कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया था तो ऐसे में आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार चूंकि जयस भी अभी अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं कि आखिर वो कांग्रेस के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, और ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन कर लेना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि दलित और आदिवासी वोट जो है वो परंपरागत तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है और कई सीटों पर हमने देखा भी। और तीसरी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी, वो मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से कैंपेन करने में जुटी हुई है और उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो नाराज लोगों पर नजर बनाए हुए। आपने हाल ही में देखा कि जिस तरीके से ममता मीणा, जो कभी बीजेपी की विधायक हुआ करती